नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। देखिए अपडेट क्या है, क्या कहा है चेयरमैन साहब ने और आपके लिए क्या खबर है। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो गलतियां कर चुके हैं, वो किसी के बहकावे में आके यानी किसी और के कहने पे मतलब कर दिया। ठीक है, तो उनके लिए भी और जो आगे आने वाले हैं, आज फॉर्म भरने वाले हैं, कल फॉर्म भरने वाले हैं, जो बच्चे बच गए थे जिन्होंने कहा था अभी थोड़ा सा रुक जाइए, सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद फॉर्म भर दीजिएगा, वो भर दे फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी और लगभग अब तो अपडेट सही चल रहा है। तो ये क्या है मामला, क्या सिस्टम है भी, किस प्रकार से फंस चुके हैं। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बच्चों के कहने पे या स्टूडेंट के कहने पे ग्रुप में मैंने देखा है, बोले जी सेल्फ अटेस्टेड चलेगा, ये चलेगा। तो ये नो जॉब वाला क्या है फॉर्मेट है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या करवाना है आपको। ठीक है, तो करवाना है, फॉर्म भरना है, ऐसा मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती दोबारा नहीं आएगी। एक छोटी सी गलती आपकी नौकरी ना खा जाए, तो इससे आपको बच के रहना है। छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है आपको, बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं कहता हूँ हो सकता है आपकी नौकरी चली जाए। ठीक है, क्योंकि ये लिखा गया है गलती स्वीकार नहीं होगी और फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, वो HSSC पे डिपेंड करता है। कई बार विनम्रता बरत लेती है, भी रहने दो यार, छोटे से बच्चे ने गलती की है, छोड़ दो। अगर वो चाहे तो कर सकती है, आप उसके लिए कोर्ट में जाके भी खड़ी नहीं हो सकते, क्योंकि ये लाइन लिखी गई है। ठीक है, तो और आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं ALM SA के लिए, आप तैयारी कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और प्रैक्टिस करने के लिए आप बेटर एनरोल ऐप पे जुड़ जाइए। वहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन आज तक किसी ने करवाए होंगे जिस तरीके से करवाए जा रहे हैं, यानी एक क्वेश्चन से 10 से 15 क्वेश्चन क्लियर होते हैं, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में फंसता है तो कंसेप्ट के साथ एक एक क्वेश्चन क्लियर करवा दिया जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन भी हो जाएगा, और क्वेश्चन पढ़ने को आपको लैंग्वेज भी समझ में आने लगेगी। आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जिसके कारण आपको सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस हो जाएंगे। जितने भी बच्चे जुड़े हैं सबका सिलेक्शन होगा, क्योंकि वो थ्योरी पढ़ के यहाँ पे आए हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस के बाद कुछ नहीं बचता। ठीक है, इतनी बड़ी भर्ती है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ये दिखाता हूँ, देखो नो जॉब वाला फॉर्मेट है, कहाँ पे क्या भरना है। यहाँ पे देखो 3/2023 भरना है आपको, यहाँ पे 3/23 भरना है। यहाँ पे जिस डेट को आप फॉर्म भरोगे, यहाँ पर वोटर ID भरनी है, आपको नाम भरना है, इसके बाद आप डॉटर हो या सन हो ये भरना है, उसके बाद पापा का नाम भरना है, उसके बाद एज, ये चीज़ें करनी है। उसके बाद देखो ये किससे साइन करवाने पड़ेंगे, बात यह है भी किससे साइन करवाने पड़ेंगे। तो याद रहे, पहले सबसे पहले नंबरदार साइन करेगा। कौन करेगा? नंबरदार साइन करेगा आपके गांव का। उसके बाद पटवारी के पास जाना होगा आपको, और पटवारी के बाद तहसीलदार साइन करेगा। पटवारी रिपोर्ट बना के देगा भी है या नहीं है। उससे पहले नंबरदार ये वेरीफाई करेगा भी इसके घर में रियल में जॉब नहीं है, क्योंकि आपके गाँव का नंबरदार तो आपको जानता ही है। ठीक है ना, आपके पापा को जानता है, आपके घर के बारे में जानता है भी इसके घर में जॉब है नहीं। अगर वो लिख के दे देगा तो उसके बाद पटवारी साइन करेगा, और पटवारी के बाद तहसीलदार साइन करेगा, वही मान्य होगा, सेल्फ अटेस्टेड मान्य नहीं होगा। और इसीलिए सेल्फ अटेस्टेड मान्य नहीं होगा भी मेरे जैसा कोई भी बंदा ऐसे फॉर्म भर के दे दे भी मेरे घर में जॉब नहीं है, और रियल में घर में जॉब हो तो बाद में क्या होगा, भी 2.5 नंबर तो ले गया वो, फाइनल जैसे ही कट ऑफ आएगी तो उसके 2.5 नंबर जुड़ के आएंगे। 2.5 नंबर जुड़ के आएंगे तो हो सकता है वो किसी दूसरे की नौकरी खा जाए। ठीक है, उसको तो बाद में तो बाहर निकाल ही दिया जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल तो किसी बच्चे का नुकसान हो गया ना। तो इसीलिए ये फॉर्मेट बनाया गया है भी किसी बच्चे का किसी के कारण नुकसान ना हो, भी किसी की गलती की सज़ा दूसरा ना भुगते, इसलिए ये बनाया गया है। और ये सारे सरकारी आदमी हैं, पटवारी तहसीलदार, ये गलत तो करेंगे नहीं, करेंगे तो फंसेंगे। तो इसीलिए बनाया गया है भी किसी 2.5 नंबर से कोई रह गया और कोई 2.5 नंबर फालतू लेके आगे लग गया। रियल बच्चा जो था जिसने रियल में फ़ाइट किया था वो रह जाता है 2.5 नंबर, एक नंबर पॉइंटों की बचती है भाई लास्ट में। तो इसलिए ये बनाया गया है। तो सेल्फ अटेस्टेड नहीं चलेगा, चेयरमैन साहब ने ये कहा है, तहसीलदार के साइन होंगे तब ही ये फॉर्मेट चलेगा। और कोई लंबा चौड़ी कहानी नहीं है। अगर आप रियल में आपके घर में जॉब नहीं है तो आप जाते ही नंबरदार साइन कर देगा, पटवारी जाते ही साइन कर देगा, तहसीलदार जाते ही साइन कर देगा। ठीक है ना, आपका घंटे का काम है, सारा कुछ एक दिन में करवा लेना चाहिए। क्लियर है, तो ये याद रहे इस बात का। इस प्रकार से रिपोर्ट बना के देगा, पहले नंबरदार साइन करेगा, उसके बाद पटवारी ये रिपोर्ट बना के देगा, नीचे देखिए जो, और उसके बाद तहसीलदार साइन कर देगा, बिना देख के, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, तो नो जॉब वाला जो है फॉर्मेट जो है वो तहसीलदार से ही साइन करवाएं। ठीक है, और बाकी सारे रिवीजन करें, तैयारी करें, गलतियां कम से कम करें फॉर्म के अंदर, क्योंकि नौकरी का नुकसान हो सकता है। जिसने सेल्फ टेस्टेड कर दिया उनको शायद ही 5 तारीख के बाद गलती सुधारने का मौका मिल जाए। मिलने का चांसेस पूरे 99% आपकी डेट एक्सटेंड होगी, जिसके अंदर करेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो जिन्होंने कर दिया वो
टेंशन ना ले, वो भी पढ़ाई करें, ठीक है ना, वो भी पढ़ाई करें, आगे जाके जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल हमारा मुद्दा है स्टडी करना। स्टडी करें, तैयारी करें, मस्त रहें, ठीक है ना, पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी करें, प्रैक्टिस करें, ज़्यादा ज़्यादा रिवीजन करें ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको प्यारी सी एक नौकरी दे।